चलो देखना दोस्त, सवाल नंबर 25 से इस टाइप का सवाल 5 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है ना। चलो यहाँ पे देखना है, प्रश्न क्या दिया गया है। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू प्लस पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, तो साइन पी कॉस पी तथा टाइन पी का मान ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल तरीका से समझते हैं, बहुत से आसान तरीका से समझाने का प्रयास करते हैं, केवल अंत तक देखना है। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो बोला जाए उसके बारे में विचार करना है। त्रिभुज पी क्यू आर, हम सभी को पता है कि त्रिभुज पी क्यू आर बोला है तो त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, तो त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है? समकोण त्रिभुज का। तो पहले भाई साहब हम आराम से समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं। बना लिए, कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पे प्यारे ध्यान देना, जब समकोण त्रिभुज हम बना लिए तो एक छोटा सा बात आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कोण क्यू समकोण है, अर्थात हमने पिछले वीडियो में बताया भी होगा कि जब कोण क्यू समकोण लगा दे, चाहे बराबर 90 डिग्री बोल दे, हर हाल में भाई साहब क्यू यहीं पर होगा। यस या नो? यस है ना, तब क्यू हर हाल में यहीं पर होगा। अब बचा क्या? क्यू तो हम पता कर लिए, बचा पी और आर। तो जहां इच्छा वहां पी लगा दो, जहां इच्छा वहां आर। गारंटी नहीं कि यहीं पे आर हो सकता, आर यहाँ भी लिख सकते, पी यहाँ भी लिख सकते। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट। आगे बढ़ा जाए। यहाँ पे देखते प्यारे, दिया गया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम आराम से लिखते हैं पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। कोई डाउट? अब आगे बढ़ते, फिर बोला है कि पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। ए भाई साहब, पी क्यू बराबर कितना? 5 सेंटीमीटर। डन यहाँ तक। उसके बाद क्या बोला गया है? साइन पी और कॉस पी का मान निकालना है। अगर हम एक बात बताओ प्यारे, तीनों पता हो जाए, लंब कर्ण आधार सब पता हो जाए, तो क्या हम कॉस साइन पी कॉस पी टाइन पी का मान ज्ञात नहीं कर सकते? आसानी से ज्ञात कर सकते। यहाँ पर आओ, यहाँ पे जरा समझते हैं क्या इसमें बोला गया है। इसमें क्या है, अब यहाँ पे फोकस करना, जब भी इस टाइप का सवाल आए तो हमेशा सिर्फ कर्ण पर फोकस करना। किस पे भाई साहब? कर्ण पर फोकस करना। किस पे? कर्ण पे फोकस करना। अब कर्ण पे जब फोकस करेंगे तो इस बात को ध्यान में रखना कि कर्ण कभी बदलता नहीं, बदलता है लंब और आधार बदलता है, तो हमेशा कर्ण को पकड़ के चलना है। तो यहाँ पे हमें छोटा सा बात देखे तो पी और आर, क्या भाई साहब? पी और आर। तब पी आर क्या है? कर्ण है। तो हम यहाँ से पी आर का मान पहले ज्ञात कर लेते हैं। पी आर बराबर, ध्यान समझना, उधर क्या भाई साहब? 25, आई प्लस में ना, उधर ढकेल देंगे तो माइनस का क्यू आर। कोई डाउट यहाँ पे? नहीं ना। तो हमको मिल गया भाई साहब पी आर का मान 25 माइनस क्यू आर। कोई डाउट इसमें? नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे जरा समझने का प्रयास करना है। हम बोले अभी भी कि कर्ण कभी छोड़ना मत, तब कर्ण बराबर लेके चलो। नहीं समझ में आता है तो कर्ण, है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर, सूत्र क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, है ना। लंब स्क्वायर बोले तो एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। कोई डाउट नहीं। यहाँ पे नामकरण थोड़ा सा लिख लेते हैं ना। कर्ण क्या है? पी और आर, पी और आर, है ना, इसका स्क्वायर बराबर लंब क्या है भाई साहब? पी क्यू मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? पी और क्यू स्क्वायर प्लस आधार क्या मान लिए? क्यू आर, क्यू आर। कोई डाउट इसमें? नहीं। पक्का ना। अब यहाँ पे समझते हैं, ध्यान से समझना। पी आर का मान भाई साहब कितना दिया गया है? यहाँ पे जरा फोकस करना। पी आर का मान कितना है? 25 माइनस क्यू आर। यहाँ पे लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर, आई पूरे का होल स्क्वायर। कट रहा है दोस्त, देख लो, पूरा क्लीन दिख रहा है ना। तब 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, ये कहां से आया दोस्त? तब पी आर का मान हमने यहां से उठा लिया। गौर से देखना, पी आर का मान क्या है? 25 माइनस क्यू आर। तो यहाँ पे इसका मान रखा, इस पे स्क्वायर था, इसलिए पूरे पर होल स्क्वायर बराबर है, बीच में बराबर पी क्यू। आराम से देखना, पी क्यू का मान कितना भाई साहब? 5। कहेंगे चाचा आपका सामान अपने पास रखिए, 5 है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर, बीच में भाई साहब प्लस तो प्लस। क्यू आर है कुछ पता? कुछ नहीं है पता। कहेंगे इसको जैसे का वैसे उतार दिया जाए, क्यू आर का होल स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? अच्छी बात है। अब यहाँ पे जरा फोकस करना,
a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर नहीं आते भाई साहब तो हम तो कहेंगे पढ़ना ही छोड़ दो, ठीक है ना, बेकार है आपका, फिर जीवन ही व्यर्थ है। पढ़ाई में मतलब कि आपका जीवन व्यर्थ है, पढ़ना छोड़ दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी से भी कुछ काम में लग जाओ, उसी बहुत फायदा होगा उससे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ये है, और ये क्या भाई साहब b है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। चलो हम कोशिश करते हैं समझाने का। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, कोई डाउट, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बाद में बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे देखते हैं a का मान क्या भाई साहब 25, अब b का मान q। तो यहाँ पे देखते हैं a, तो a का मान भाई साहब 25, तो यहाँ पे लिखेंगे 25 a का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b में क्या है क्यू आर, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्यू आर का होल स्क्वायर। ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2, ये तो हो गया 2, और a में कितना 25, a में कितना 25, अब b कितना भाई साहब क्यू आर, b कितना है क्यू और आर। कोई डाउट इसमें नहीं ना। अब बराबर है तो बराबर लिख देना, बराबर है तो बराबर। अभी 5 का स्क्वायर भाई साहब 25, 5 का स्क्वायर 25, प्लस है तो प्लस, अब क्यू आर जैसे का वैसे उतार दो, क्यू आर जैसे का वैसे उतार दो। कोई डाउट इसमें नहीं। अब यहाँ पे फोकस करना है, क्या फोकस करना है, आराम से समझना। हम ऐसे तो काट रहे हैं लेकिन अब समझने का प्रयास करना। क्यू आर मर गया, अब सोच रहा कैसे मर गया, फोकस करना। इधर क्यू आर सेम है ना, अरे सेम है ना प्लस में। अच्छा एक बात बताओ प्यारे, कि प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, तो प्लस और ये हो जाएगा इधर आके माइनस, तब प्लस माइनस वैसे भी तो मरेगा। तो इसलिए जब भी बराबर हो ना, तो बराबर में हूबहू बराबर हो ना तब कट सकता है। अगर ये क्यू आर स्क्वायर है तो क्यू आर स्क्वायर है, अगर ये प्लस में तो उधर भी प्लस होना चाहिए, अगर ये माइनस में होता तो नहीं काटते। बात समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए अगर माइनस होता तो इधर आके क्या हो जाता प्लस, तो फिर जुट ना जाता। तो इसलिए ध्यान में रखना बराबर में बराबर होना चाहिए हूबहू, तब हम मारा पीटी कर सकते हैं। तो इसलिए क्यू स्क्वायर इधर भी क्यू स्क्वायर, ये भी प्लस में ये भी प्लस में हम मार सकते हैं। कोई डाउट इसमें, अच्छी बात है। अब 25 का स्क्वायर भाई साहब 625, हमने कहा था ना कि 30 तक का स्क्वायर कम से कम याद कर लेना। अब माइनस है तो माइनस, अंक को अंक से गुना करना, 25 दूनी 50 क्यू आर बराबर भाई साहब कहाँ इतना कितना बचा यहाँ पे 25। कोई डाउट। अब अंक वाला को एक तरफ कर सकते हैं ना, अंक वाला को एक तरफ कर, यहाँ बचा कितना भाई साहब माइनस का 50 क्यू आर बराबर 25, आई प्लस उधर जाके माइनस 625। कोई डाउट। तो माइनस का देखो यहाँ पे 5 हमने लिख दिया, 50 ना होगा 50, तो माइनस के 50 क्यू आर बराबर घटाएंगे भाई साहब माइनस का 600, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो घटेगा, तो घट गया तो 600 और चिन्ह बड़ा के अनुसार माइनस को, तो समझ में आना चाहिए। माइनस माइनस मर गयो, तब बचा भाई साहब आपके पास क्या 50 क्यू आर बराबर 600। यहाँ से भी हम मार सकते हैं, लेकिन ये गुना में है तो ये गुना वाला कहाँ जाता है भागा में, तो क्यू आर बराबर 600 अब बटे का भाई साहब 50। कोई डाउट इसमें। अच्छा 0 से 0 मर गयो, अब 12 पचे 12 तो क्यू आर बराबर भाई साहब 12, क्यू आर बराबर 12। कोई डाउट। तो क्यू आर बराबर 12, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो हमको 5 12 13 है ना, तो यहाँ से आप कर्ण स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो क्यू आर का मान डायरेक्ट यहाँ पे आप रख दें तो भी पी आर का मान डायरेक्ट यहाँ से निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हमको लंब पता आधार पता कर्ण क्या नहीं निकाल सकते हैं। तो नहीं समझ में आ रहा तो छोटा सा यहाँ पे क्या कर सकते हैं कर्ण निकाल लेते। चलो हटाओ, तो कर्ण बराबर मतलब एच बराबर, तो सूत्र क्या होता है कर्ण बराबर एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक बात बताओ प्यारे, अभी अभी हम सब ने पी निकाला, मतलब ये इसको मान लेते हैं है ना, ये ना, तब 5 का स्क्वायर अब प्लस बी कितना निकाले 12, तब 12 का स्क्वायर। एक बात बताओ 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का 144, तब जोड़ेंगे तो भाई साहब 169, 169 किसका होता है 13 का, तो एच बराबर कितना आ गया 13, मतलब ये निकल गया 13।
कोई डाउट इसमें? नहीं। अरे बोल ना, कट रहा हो नहीं नहीं ना, ठीक। तो h बराबर कितना निकल गया 13। तो सभी चीज हमको, तीनों चीज लंब कर्ण आधार, यही तीन चीज तो होता है। तो तीन चीज हमको पता हो गया। अब दुनिया का कोई भी सवाल हमसे कुछ भी पूछे, आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं ना? आसान से देखना, हमसे पूछा भाई साहब साइन पी का मान, क्या पूछ लिया गया? साइन पी, आराम से। अब यहाँ पे पी पूछा गया है, तो थीटा पे हमको क्या करना होगा, ध्यान देना होगा। तो थीटा यहाँ पे भाई साहब पी इधर है, तो हम इसको लेके चलेंगे, ऐसे ना। सब पी के सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब पी होता है ना, और ये बी होता है, और ये क्या होता है? एच होता है। तो सामने वाला पी हो जाता है ना, बोले तो लंब हो जाता है, और ये हो जाता है बी, बोले तो आधार हो जाता है। आई तो हमेशा कभी चेंज होता ही नहीं। डन। अब यहाँ से बताओ भाई साहब, साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बटा एच, तब पी बटा एच, तब पी बटे एच, 12/13, 12/13, यही आपका आंसर हो गया। फिर हमसे क्या पूछ लिया? कॉस पी, कॉस पी, तो कॉस पी थीटा ही ना है, तो कॉस पी बी बटा एच, तब बी बटा एच, तब 5/13, 5/13। फिर हमसे पूछा टाइन पी, क्या पूछ लिया? टाइन पी, तब बी बटा पी, तब सॉरी बी बटा बी, तब पी बटा बी, 12/5, 12/5। अगर हम आपसे कह दे भाई साहब साइन आर के मान बताओ, क्या आप नहीं बता सकते? 5/13 आराम से, क्योंकि ये भैया यहाँ पे थीटा आपने आर दे दिए, तो ये थीटा हमको लेके चलना पड़ेगा। अब इसके सामने क्या हो जाएगा? बी नहीं, अब ये हो जाएगा पी, और ये हो जाएगा बी। आई तो नो चेंज, क्लियर ना? तो यहाँ पे साइन थीटा क्या होता? पी बटा बी, सॉरी पी बटा एच, तो 5/13, 5/13 आंसर। कुछ भी पूछ सकता। तो ईमानदारी से बताओ प्यारे, समझ आया कि नहीं, है ना? तो हमें पूरा विश्वास है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, है ना? अगर किसी भी प्रकार से कहीं भी दिक्कत है तो कमेंट बिंदास कर सकते हैं, आपके लिए जरूर बताया जाएगा, ठीक है? तो हमें पूरा विश्वास है आप अच्छी तरह समझ गए। अगला प्रश्न अभ्यास करते हैं, चलिए देखना है, चलो देखना है। यदि 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2, तो साइन थीटा का मान पूछा गया। अभी तक हम सब देखे कि साइन थीटा में क्या हो रहा था कि अगर कॉस थीटा कुछ मान दिया जा रहा था, टाइन थीटा कुछ मान दिया जा रहा था, लेकिन अब इस रूप में दिया गया है, अब पूछा गया है कि साइन थीटा का मान ज्ञात करें। इस टाइप का सवाल कैसे करना है दोस्त? पहले तो आपको ये सूत्र याद होना चाहिए, 1 - साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है भाई साहब कॉस स्क्वायर थीटा, और होता है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। ये दो सूत्र पहले तो आपको याद होना चाहिए, क्लियर? अब यहाँ पे देखते हैं कि इस तरह का सवाल जो है, आप दोनों में से किसी एक को चेंज कर देना है। पहला बात जो बोले उस पर फोकस करना है। दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, या तो साइंस को चेंज कर दे या तो फिर कॉस के चेंज कर दे। डन यहाँ पर? तो हमको चेंज किसको करना, जरा फोकस करना। हम इसको साइन को 5 साइन स्क्वायर थीटा, इसको यू का यू रहने दिए, और प्लस कॉस है ना, तो कॉस को देखो हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 - साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये पूरे के बदले में, इसके बदले में हम लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर थीटा बराबर का भाई साहब 2। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। अब एक बात बताओ प्यारे, ये 5 साइन स्क्वायर है और ये 1 साइन स्क्वायर है, तब 5 में से 1 चला जाएगा, तब बचेगा भाई साहब 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब बचा आपके पास प्लस का 1 और बराबर का 2। क्लियर भाई साहब? ये प्लस का 1 उधर ढकेल देते हैं, तब 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2, आई प्लस उधर जाके माइनस का 1, तो बचा फिर यहाँ पे इसको ऐसी के लिखते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर घटा देंगे भाई साहब, बचा 1। अभी किस रूप में भाई साहब? गुना। गुना वाला कहा जाता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, गुना वाला भाग। कोई डाउट इसमें? भाई साहब स्क्वायर है, बराबर को उस तरफ उछल के जाता तो किस में होता है? रूट में, पता होना चाहिए। अगर यहाँ पे x स्क्वायर है, बराबर में इधर 2 है, तो ये स्क्वायर उधर जाता है तो रूट में कन्वर्ट हो जाता है। हम कहते हैं कि y का स्क्वायर भाई साहब इधर 3 है, तो y बराबर स्क्वायर उधर जाता है तो रूट में कन्वर्ट हो जाता है ना? ये सब पता होना चाहिए। तो यहाँ पे भाई साहब साइन थीटा बराबर स्क्वायर उधर जाएगा तो किस में कन्वर्ट? रूट में, और जैसे का वैसे उतर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे बचा क्या? साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या भाई साहब?
1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। तो साइन थीटा का मान 1/2 आंसर। साइन थीटा ही हमसे पूछा गया, इसलिए यही हमारा करेक्ट आंसर। अगर सपोज दैट हम आपसे पूछ लेते कि भाई साहब आप कॉस थीटा का मान बताओ, क्या भाई साहब कॉस थीटा का मान बताओ, तो एक बात बताओ प्यारे, हमको पता है कि ई पी होता है और ई एच होता है, तो पता होना चाहिए आपको कि b कितना होता है √3, है ना। अभी b कहाँ से है आपको पता होना चाहिए, b बराबर होता है √h² माइनस p² है ना। उसके अनुसार हमको ट्रिपलेट याद है, तो इसलिए हम डायरेक्ट निकाल लिए। तो cos थीटा की होता है b और बटे h का मान 2, करेक्ट आंसर। टाइम पूछे से कौ से कुछ भी पूछ सकता है ना। तो हमें पूर्ण विश्वास है आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा, है ना। तो चलिए अगला सवाल अभ्यास करते हैं। चलो देखना है, सेम हूबहू उसी टाइप का सवाल है जो अपने पिछला सवाल देखा। इसमें क्या है, हमने आपको कहा कि दोनों में से किसी एक को चेंज कर देना। हम इसको इसलिए बता रहे हैं कि अब यहाँ पे 7 था, सॉरी यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है। पहले उसमें क्या था, यहाँ पे कुछ नहीं था, है ना। तो आप सोच रहा होगा कि एक को चेंज किए और आसानी से हमने ज्ञात कर लिया, लेकिन अब इसमें चेंज करने में थोड़ा सा टेंशन हो जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं, करना क्या, ध्यान समझना। दोनों में से हम भाई साहब बोले किसी को भी आप चेंज कर सकते हैं, ये ना बोले। आओ यहाँ पे हम इसको इसी रहने देते हैं, 7 sin² थीटा प्लस है तो प्लस, ये 3 किस रूप में है, तो गुना के रूप में, तो 3 को ऐसा ही रखते हैं और गुना मतलब इंटू। अब cos² थीटा बराबर हमने अभी भी बताया कि cos² थीटा बराबर होता है भाई साहब 1 माइनस sin² थीटा, अभी भी तो बताया था। तो यहाँ पे cos² थीटा के बदले में हम लिख सकते हैं 1 माइनस sin² थीटा। ऐसा क्यों चेंज करते हैं, क्योंकि सेम जाति का हो जाए, है ना। ये भी साइन है तो ये भी साइन हो जाए, या तो ये कॉस है तो ये भी कॉस हो जाए, इसलिए चेंज करते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे प्यारे बराबर में है 4, तो हमने 4 लिखा। 7 sin² थीटा प्लस ये जो 3 है, ये दोनों के अंदर गुना होगा, है ना। 3 गुना 1 बराबर 3, अंदर गुना कर हो जाएगा, और माइनस 3 sin² थीटा, अब बराबर के भाई साहब होगा। कोई डाउट इसमें नहीं। अच्छा अब एक बात बताओ प्यारे, इस 7 sin² थीटा आई 3 sin² थीटा माइनस में, तो 7 में से 3 जाएगा तो भाई साहब बचे कितना 4, आई कितना बचेगा sin² थीटा, यूं का यूं रहेगा। क्लियर। और प्लस का 3 बराबर भाई साहब 4, ये प्लस का 3 उधर ढकेल देंगे, तो 4 sin² थीटा बराबर 4, उधर चला जाएगा माइनस का 3, तो 4 sin² थीटा बराबर घटाएंगे भाई साहब। कोई डाउट। एक बात बताओ प्यारे, ये गुना वाला कहाँ जाएगा, भाग में, तो ये हो जाएगा sin² थीटा बराबर 1 बटे का 4। कोई डाउट इसमें, अरे बोल ना नहीं। अच्छा अब ये स्क्वायर उधर उछल के जाएगा तो अंडर रूट में, तो sin थीटा बराबर अंडर रूट 1/4। तो यहाँ पे क्या निकलेगा जल्दी बताओ, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल भाई साहब 2। कोई डाउट इसमें नहीं। तो sin थीटा बराबर 1/2, लेकिन हमसे पूछा क्या भाई साहब, हेलो आवाज नहीं, tan थीटा हमसे पूछा है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, हमसे तो पूछा sin थीटा, अगर sin थीटा पूछता तो 1/2 आंसर बोलना, लेकिन sin थीटा बराबर हमको पता हो गया, क्या sin थीटा बराबर हमने निकाल के लाया, sin थीटा बराबर हमने निकाला 1/2। क्या इस टाइप के सवाल आपने नहीं बनाया कि sin थीटा बराबर इतना तो tan थीटा का मान बताओ, बहुत सारा ऐसा सवाल बना है। तो यहाँ पर हमको पता है कि sin थीटा होता है p/h, तो p पता h पता, लापता क्या है b, तो b क्या किसी को नहीं पता है, √3 क्या होगा √3, है ना, √3। अगर नहीं समझ में आ रहा चलो एक बार थोड़ा सा अभ्यास कर देते हैं कि b बराबर सूत्र क्या था, √h² माइनस p², h का मान 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस p का मान 1, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, और ये घट जाएगा तो भाई साहब √3, तब b बराबर कितना भाई साहब √3 आया कि नहीं आया। इसलिए कहते हैं कि ट्रिपलेट याद होता तो थोड़ा सा ज्यादा इजी होता, और साथ ही साथ इसके साथ इजी ने बताया था ना कि ऐसा वृत्त वाला में, त्रिभुज वाला में ऐसा है ना, उसमें भी आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। चलो यहाँ पर b बराबर 3, तो हमको सब कुछ तो पता हो गया, b पता, p पता, h पता, सब पता। तो यहाँ पे भाई साहब हमसे पूछा है tan थीटा का मान बताओ, तो tan थीटा क्या था, p/h
P बटा B, बहुत अच्छा, H होता है P बटा B। तब P का मान भाई साहब 1, अब B का मान भाई साहब √3। यही आपका करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? tan पूछा है, cosec पूछ ले, sec पूछ ले, कुछ भी पूछ सकते है ना। तो हमें विश्वास है आपको अच्छी तरह समझ आएगा। चलिए अगला प्रश्न अभ्यास करते हैं। चलो देखना है, इस टाइप का सवाल को जरा प्यार से देखना। बोला 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा बराबर 5, तो tan थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। अभी इसी टाइप का सवाल हमने देखा, तो यहाँ पे क्या देख रहा था कि स्क्वायर यहाँ पे था, इस पर भी क्या था स्क्वायर, लेकिन इस बार क्या किया गया, स्क्वायर गायब कर दिया गया, स्क्वायर नहीं दिया गया। तो सबसे पहले जब स्क्वायर है ही नहीं तो फिर चेंज कैसे होगा, संभव है? नहीं संभव है। तो जब इस टाइप का सवाल ऐसा मिले तो सबसे पहले सोचो कि हम स्क्वायर इस पे कैसे करें। तो इस तरह से सोचो कि दोनों तरफ इधर भी वर्ग करते हैं इधर भी करते हैं, क्योंकि तो नियम है, अगर हम इधर वर्ग करेंगे तो उधर भी करना पड़ेगा मजबूरी में। तो इसलिए लिखते हैं दोनों तरफ, क्या भाई साहब, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ये पहले पता चला ये लाइन कि हम वर्ग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके पहले का जो सवाल था भाई साहब, यहाँ पे गौर से देखो, सवाल को स्क्वायर था, है ना, लेकिन इस सवाल में स्क्वायर गायब है। तो सबसे पहले हम वर्ग करेंगे। अब कितना तो सोच रहा होगा कि वर्ग करने के एक तरीका होता है कि प्लस माइनस वाला में सोच रहा होगा कि अलग अलग वर्ग करने का विचार बना रहा होगा कि cos स्क्वायर थीटा और 3 sin स्क्वायर थीटा। तो जब भी गलत है। इसमें होता है क्या कि 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा पूरे का वर्ग होता है, पूरे का होल स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक? हाँ। और बराबर, तो बराबर देंगे, इधर 5 है तो इधर भी हम 5 लिखेंगे, इसका भी क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। कोई डाउट इसमें? अब यहाँ पर एक बात बताओ, अभी अभी हमने लिखा था ये a पूरा है, ये पूरा क्या भाई साहब b, ये पूरा a है, ये पूरा क्या है b, तो a प्लस b का होल स्क्वायर। तो हम इसको क्या सूत्र जानते हैं, a स्क्वायर, a में है 4 cos थीटा, इसका a स्क्वायर प्लस b में क्या है 3 sin थीटा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब प्लस 2 सूत्र से 2 a में क्या भाई साहब 4 cos थीटा, तो 2ab में क्या हो जाएगा 3 sin थीटा। क्या लाइन पहले समझ आ रहा? तो 2ab, तो 2a और b। क्लियर यहाँ तक? बराबर भाई साहब, बराबर लगा दो, यहाँ 5 का स्क्वायर भाई साहब 25। कोई डाउट यहाँ तक? अरे बोल ना, पक्का? ठीक, अच्छा। अब यहाँ से देखते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे भाई साहब, 4 का स्क्वायर 16, दोनों के लिए ना स्क्वायर है, तो 4 के स्क्वायर 16। यहाँ पे cos उतारेंगे तो cos भी तो स्क्वायर होगा, cos स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस है भाई साहब प्लस। अब एक बात बताओ, यहाँ पे 3 sin स्क्वायर थीटा, 3 sin स्क्वायर थीटा, तो 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे sin स्क्वायर का थीटा प्लस अंक वाला के अंक के साथ गुना कर लो, 4 दूनी 8 और 8 तिहाई 24, तो 24 है cos थीटा और इंटू साइन थीटा, तो जैसे का वैसे रहेगा इंटू में, बराबर भाई साहब 25। कोई डाउट है ना? अब यहाँ से देखो, क्या यहाँ से थोड़ा सा धैर्य रखना और विचार करके सोचना होता है। ये भी 5 नंबर का पूछा जाता है, ये सब कोई नहीं बना पाता दोस्त। जो वीडियो का अंत तक टिकेगा वही सीखेगा और वही बना पाएगा। यहाँ पे जरा फोकस करना है। पूछा क्या है, tan थीटा। क्या लगता है कि tan थीटा किसी को चेंज करने से tan थीटा आ जाए? ऐसा संभव है? नहीं ना। तो हम सोचते इसमें क्या सोच लेते हैं ऐसा, किसको अगर tan में लाना है, tan लाना है, तो एक बात बताओ कि हमको एक सूत्र पता है। क्या पता है? यहाँ पे समझना, साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा, है ना। अगर हम इस पर स्क्वायर कर दे, साइन स्क्वायर थीटा तो बटे का cos स्क्वायर थीटा, तो हम तो इस पर स्क्वायर किया, इस पर स्क्वायर, तो इसका क्या होता है tan, तो इस पर भी तो स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा? तो यहाँ पे प्यारे जरा फोकस करना, थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे कि cos थीटा बोले तो cos स्क्वायर थीटा से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। क्यों? क्योंकि sin थीटा बटे cos थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा। बात समझ में आ रहा? तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोनों तरफ cos स्क्वायर थीटा से भाग देने पर। कोई डाउट? आओ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बचा 16
कॉस स्क्वायर थीटा और बटे का भाई साहब कॉस स्क्वायर थीटा। यही ना हुआ भाग देना, इसी से ना भाग दे रहे हैं। अच्छा बीच में प्लस है तो प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा और बटे का कॉस स्क्वायर थीटा। कोई डाउट? अच्छा प्लस 24 आराम से 24 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये पूरे में क्या होगा भाई साहब कॉस थीटा, भाग पड़ेगा ना, और बराबर 25 सॉरी हाँ स्क्वायर होगा, बिल्कुल सही बात, और 25 अब बट्टे का भाई साहब कॉस स्क्वायर थीटा। कोई डाउट यहाँ पे नहीं ना? अच्छा अच्छा अब देखना है ये भाई साहब, यहाँ पे जरा देखना ध्यान से, कॉस कॉस मर गए तो बचा यहाँ पे 16 प्लस साइन बाई कॉस, अभी भी हमने बताया क्या होता है, तो स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे 9 तो रहेगा ही, और क्या हो जाएगा टाइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे भाई साहब प्लस। एक बात बताओ प्यारे, जरा फोकस करना, यहाँ 2 कॉस है, यहाँ पे 1 कॉस है, तो एक कॉस मर गयो, तब बचा सिर्फ केवल कॉस थीटा, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है टाइन थीटा। ये तो 24 का यू रहेगा, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा टाइन थीटा। कोई डाउट? बराबर बराबर 25 कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें हमने बहुत सारा इस पर हमने प्रैक्टिस करवाया था, सीधे कॉस का उल्टा सेक होता है, तो स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 25 सेक स्क्वायर थीटा, 25 सेक स्क्वायर थीटा। कोई डाउट इसमें नहीं? अब यहाँ देखते हैं 25 टाइन इधर भी टाइन इधर भी, सीधे इधर गड़बड़ है, तो हम एक बात पता कर सकते हैं कि सेक में टाइन आता है, सेक में टाइन आता है, क्यों? क्योंकि हमको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है भैया, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा। कोई डाउट यहाँ पे? हमने लिख दिया। अब यहाँ पे समझना ध्यान से, इसको अभी जैसे का वैसे रहने दो, यहाँ पे 16 भाई साहब तो 16 रहने दो प्लस, और यहाँ पे क्या है 9 टाइन स्क्वायर थीटा और प्लस 24 टाइन थीटा बराबर, ये 25 है ना, तो 25 तो गुना में, अब बराबर सेक स्क्वायर थीटा के बदले में हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा, इसके बदले में हम लिख सकते हैं 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा। कोई डाउट इसमें? एक बात बताओ, ये 25 दोनों में क्या हो जाएगा अंदर जाके गुना होगा, तब बताओ यहाँ पे ये बचा हमारे पास 16, अब प्लस का कट रहा है, देखो थोड़ा सा कट रहा है, दिख रहा है ना, हाँ ठीक, तो 16 यहाँ पे बच गया भाई साहब 9 टाइन स्क्वायर थीटा प्लस कट रहा है ना प्लस 24 टाइन थीटा। इसको जैसे का वैसे भाई साहब केवल हमने उतार दिया, जैसे का वैसे उतार दिया। कोई डाउट इसमें नहीं ना? अब यहाँ पे जरा फोकस करना, 25 अंदर गुना कर, 25 गुना है 25, अब प्लस 25 टाइन स्क्वायर थीटा, 25 टाइन स्क्वायर थीटा। कोई डाउट यहाँ पे नहीं? अच्छा अब यहाँ पे जरा समझना, इधर जरा फोकस करना। अब क्या करना है, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अंक वाला को उधर भेज देते हैं, बाकी टाइन वाला को इधर ले आते हैं। कोई डाउट इसमें? अरे बोलना नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी 25 में से 9 जाएगा तो 16 ही बचेगा, है ना? तो नहीं समझ में आता तो सबको उधर ही ढकेल दो, इधर है तो सबको उधर ही ले जाओ, बराबर के इस तरफ लाते हैं, कोई दिक्कत? तो पहले स्क्वायर वाला लिख लिया करो, तो इधर क्या भाई साहब 25 टाइन स्क्वायर थीटा। कोई डाउट? यहाँ स्क्वायर वाला को उठाओ, पहले हम स्क्वायर वाला लिखे ना उधर, तो स्क्वायर वाला को उठाओ, तो ये प्लस में इधर जाके माइनस का 9 टाइन स्क्वायर थीटा। कोई डाउट नहीं? अच्छा अब एक बात बताओ, अब यहाँ पे क्या हम 24 टाइन थीटा, तो पहले टाइन थीटा वाला के तरह लिखते हैं, प्लस का 24 टाइन थीटा, तो सॉरी बिल्कुल झकास बोला कि प्लस में, तो हम उधर भेजा रहे हैं, तो प्लस उधर जाके माइनस, बिल्कुल झकास भाई साहब, है ना? बहुत अच्छा, माइनस में हो जाएगा। क्लियर? अब एक बात बताओ, इधर पहले से क्या था 25, थोड़ा सा इधर लिख देते, कोई डाउट है ना? तो इधर पहले से क्या था प्लस का 25, प्लस का 25 था, आई प्लस में है तो प्लस उधर ले जाएगा तो बराबर कुछ तरफ तो माइनस का, तो माइनस का भाई साहब 16 बराबर, इधर कुछ नहीं तो क्या बचा इधर 0, तो 0 इधर लिखो, अच्छा उधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डन यहाँ पे, है ना? अब यहाँ पे समझना प्यारे ध्यान से, इस लाइन को जरा खतरनाक ये लाइन है, जरा ध्यान समझना। 25 में से 9 चला गया
तो कितना बचा भाई साहब 16 टाइन स्क्वायर थीटा। कितना बचा टाइन स्क्वायर थीटा। 25 में से 9 गया तो 16 टाइन स्क्वायर ना बचा। अच्छा अब एक बात बताओ, ये माइनस का क्या है भाई साहब 24 टाइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा प्लस ये घटाएंगे 25 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 25 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 9। अब बराबर का 0। ये लाइन क्लियर हुआ, ईमानदारी से बताओ पक्का। अच्छा अब यहाँ पे समझना, यहाँ से समझना है प्यारे, यहाँ यही लाइन यहाँ तक तो पहुंच जाओगे, सपोज दैट यहाँ तक पहुंच भी जाओगे तब भी आपसे आंसर नहीं निकल पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से समझना ध्यान से, यहाँ पे कुछ हम समझाने का प्रयास करते हैं, उसको समझने का प्रयास करें। या तो गुणनखंड कर सकता है नहीं तो इसका ध्यान से समझना। क्या यहाँ पे समझना प्यारे, अगर हम आपसे कह दे भाई साहब यहाँ पे समझना है, केवल फोकस करना, यहाँ पे हम कह दे भाई साहब a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बताओ, तो आप क्या बताओगे कि भैया a स्क्वायर और -2 और a b और प्लस का b स्क्वायर, यही ना प्यारे, ईमानदारी से बताओ यही ना बताओगे। अच्छा अगर हम कह दे भाई साहब आराम से एकदम हम कह दे x माइनस वाई का होल स्क्वायर बताओ प्यारे, तो बोले भैया x का स्क्वायर माने a स्क्वायर -2 और a और b प्लस का b स्क्वायर, यही ना बताओगे। अच्छा अब यहाँ पे हम समझ रहे हैं। अब लेकिन हम अगर वही बात आपसे पूछें, जरा ध्यान देना कि भाई साहब 3x और -2 और y क्लियर यहाँ पर, तो बोलना अरे तो हटाओ 3x है ना, केवल 3x और हम कह दे इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, क्लियर यहाँ तक। आराम से समझने का प्रयास करना, आराम से समझने का प्रयास करना। ये हो जाएगा क्या a स्क्वायर, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो a स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, चलो आराम से हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर और -2, a का मान कितना 3x और b का मान कितना 2, डन। अब प्लस का b स्क्वायर, अरे बोल ना प्लस का b स्क्वायर, डन यहाँ तक। एक बात बताओ, ये स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और x का भी तो स्क्वायर होगा। अच्छा माइनस अंक को गुना कर लेते, 3 दूनी 6 दूनी 12, x तो u का u और प्लस 2 का स्क्वायर। एक बात जरा समझना, यहाँ तक क्या समझ आया? अच्छा प्यारे एक समझ आया ना। अच्छा एक बात बताओ प्यारे, हम जो करने जा रहे हैं उस पर फोकस करना। अगर सपोज डैट हम मिटा दें इसको, जरा फोकस करना ठीक है। हम यहाँ पे साइड में लिख देते हैं थोड़ा सा ध्यान में रखने के लिए, 3x -2 का होल स्क्वायर, यही ना है, बोल ना यही ना है। अगर सपोज डैट हम थोड़ा कुछ देरी के लिए हम इसको मिटा दिए और इसको मिटा दिए, अब आपके पास ये है, क्या है ये है ना। हम कहें कि बताओ ये किसका होल स्क्वायर लिखा हुआ होगा, तो पहले कैसे सोचना है, पहले आराम से ये सोचेगा कि किसका 3 है किसका 9 है, तो भैया इसका मतलब ये 3 रहा होगा, क्लियर। भैया यहाँ x से स्क्वायर है, इसका मतलब इसके साथ x रहा होगा। भैया यहाँ पे ये बीच में माइनस है तो माइनस रहेगा, क्लियर। यहाँ पे 4 है तो किसका स्क्वायर रहा होगा 2 का, पूरे का भैया होल स्क्वायर होगा। बात समझ में आ रहा है? अरे बात समझ में आ रहा है ना। तो देख लो 3x -2 का होल स्क्वायर। अगर हम भाई साहब की मिटा दे हम आपको ऐसे दे दे, क्लियर। तो बताओगे ना कि भैया किसका लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भैया a है, a का स्क्वायर, इसका मतलब a रहेगा, बीच में माइनस रहेगा, और b का स्क्वायर, लास्ट वाला का स्क्वायर देखना है तो b है, तो स्क्वायर नहीं केवल क्या लेते हैं b, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, यही नहीं था। अरे बताओ ना, अगर नहीं समझा तो एक और हम समझाने का प्रयास करते, एक और समझना प्यारे ध्यान से। अगर हम कह दे भाई साहब, अगर हम कह दे कि अच्छा कोई बात नहीं, हम कह दे कि 4, क्या कह दे भाई साहब ध्यान समझना, क्या कह दे 4, और यहाँ पे कह दे x, क्या कह दे x, और हमने ले लिया माइनस, यहाँ पे ले लिया 3, कोई दिक्कत। हम कहें पूरे का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर, आराम से समझना। अगर ये लाइन समझ गया तो ये डायरेक्ट हम लिख देंगे, समझ में आना चाहिए। अच्छा इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं, a का स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर -2 और a क्या हो जाएगा a ही ना है, और इंटू b अब प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? तो a का स्क्वायर, चलो इसको भी लिख ही देते हैं, a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर मतलब 16 का 16x स्क्वायर और -4 दूनी 8, 8 तिया 24, यहाँ पे भाई साहब x, अब प्लस 3 का स्क्वायर, डन यहाँ तक। अरे बोलना। अच्छा एक बात बताओ, अगर भाई साहब हम इसको मिटा दें और ये भी मिटा दें, हमके बताओ ये जो समीकरण लिखा गया है ये पहले क्या रहा होगा, किसका समीकरण लिखा गया, तो यहाँ पे 16 है, आराम से बोलो नहीं, यहाँ पे 16 है, तो सोचो किसका स्क्वायर है 4 का,
तो 4 लिखेंगे। ये स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर नहीं भैया, केवल x रहा होगा। ऐसे नो, अब बीच में माइनस है तो माइनस है। अब सोचो, अब लास्ट पहुंचेंगे, अब लास्ट बीच में मत देखना, केवल माइनस देखना, बीच में मत देखना। अब सोचो कि भैया ये 9 है, मतलब किसका स्क्वायर रहा होगा? किसका स्क्वायर रहा होगा? 3 का। तो यहाँ पे हो जाएगा 3, अब पूरे का भाई साहब होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर। तब बताओ, पहले यही रहा था तब नहीं आया, तो उसी प्रकार से यहाँ पे प्यारे जरा सोच के बताओ, यहाँ पे 16 टाइन स्क्वायर और यहाँ पे 9 है, ये मतलब 16 है तो क्या लिखेंगे? 4। और यहाँ पे टाइन स्क्वायर है तो टाइन स्क्वायर नहीं, क्या लिखेंगे? टाइन थीटा। अब बीच में 9 है ना, तो 9 नहीं, क्या लिखेंगे? किसका स्क्वायर है? वाह लाजवाब। अब 3 और पूरे का, क्या मजा आया प्यारे? अब बराबर का 0। ईमानदारी से बताओ, कितना खतरनाक लाइन था, बताओ समझ आया कि नहीं? तुरंत अब सटीक में लिख लिया कि नहीं लिख लिया? खतरनाक लाइन था कि नहीं? अब ईमानदारी से बताओ समझ आया कि नहीं आया? है ना, चलो ठीक, अच्छी बात है। अब बताओ, ये स्क्वायर है ना भाई साहब, उधर उछल के जाएगा तो रूट में, तो हमारे पास बचा 4 टाइन थीटा माइनस 3। आई स्क्वायर उधर जाएगा तो 0 अंदर रूट में। अब एक बात बताओ, 4 टाइन थीटा माइनस का 3 बराबर 0 का वर्गमूल 0। अरे 0 कुछ भी हो तो 0 ही होगा, है ना। अभी माइनस उधर जाके प्लस का, तो 4 टाइन थीटा बराबर का 3। अभी किस रूप में भाई साहब? गुना वाला, कहाँ जाएगा? भाग में। तो टाइन थीटा बराबर 3/4। यही ना पूछा था, टाइन थीटा कितना है? 3/4। बताओ, इतना पूछने के लिए इतना पापड़ हमसे मिलवा दिया गया। बात समझ में आ रहा है? तो भाई लेंदी की नहीं है, थोड़ा सा 5 नंबर का लायक है क्या? नहीं है, है ना। क्या सबसे बन सकता है? नहीं, है ना। इसलिए तो कहें, जो वीडियो अंत तक टिकेगा वही सीखेगा। क्लियर है? जिसके बेस में है दम, वही है त्रिकोणमिति में दम, उसी के पास है त्रिकोणमिति में दम। क्लियर ना। अब एक बात बताओ, यहाँ से समझना जरा ध्यान से। चलो, ये तो 5 नंबर का लायक है ना। हमसे इस टाइप का सवाल एक बात और नोट करके ध्यान से सुन लो, अगर इस टाइप बिना स्क्वायर वाला कभी भी पूछे, सपोज दैट यहाँ टाइम नहीं पूछता, सपोज दैट टाइम नहीं देके आपसे साइन थीटा के पूछ लेता, किसका? साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, इस टाइप पूछता, तब फिर कैसे करता? तब भी ध्यान से नोट हमारा सुन लो, तब भी अगर बिना स्क्वायर दिए कुछ भी नहीं पूछता, तब भी सबसे पहले हम किसका मान ज्ञात करने का प्रयास करते हैं? टाइन थीटा ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। जब इस टाइप का केवल सवाल हो तो कॉस साइन रहे तब, बात समझ में? केवल कॉस और साइन रहे तब, बाकी तो कुछ भी रहे तो बात अलग है ना। कि जो बल केवल कॉस और साइन है उसके लिए हम बता रहे हैं, तो टाइन ही निकाल लेना, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर आपने इसको बना लिया है, तो हम चाहते हैं कि आप इसको थोड़ा सा बिना पेन के बनाएं। इतना बनाया ना, अरे इतना बना लिया ना। चलो इसका एक बार स्क्रीनशॉट कर ले, हम बताते हैं। यहाँ पे इसको रब कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया ना। चलो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, अब यहाँ पे फोकस करना। इसको बिना पेन के भी आप बना सकते हैं। आप बोलोगे वाह भैया, ऐसे कैसे संभव हो सकता है ना, कितना लेंदी सवाल बिना पेन के बन जाए, मजा ही आ जाएगा। ऐसे है ना। एक बात बताओ, छोटा सा बात बताना, ठीक है। ये जो टाइन थीटा है, तो टाइन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। जल्दी बताओ, यस या नो? अरे भाई साहब, इस टाइन को हम लिख सकते हैं साइन बाई कॉस, यहाँ पे अभी लिखा हुआ था ना। तो एक बात बताने, यहाँ पे इस टाइप का सवाल में अगर जो कॉस के बगल में जो होता है ना, कॉस के गुणांक में वो कॉस का मान होता है, तो इसके बगल में है कॉस का मान, बगल में कितना है? 4, तो हो जाएगा 4। और यहाँ पे साइन के बगल में क्या भाई साहब? 3, इसका मतलब भी हो जाएगा 3। देखो तो यहाँ पर साइन थीटा बटे कॉस थीटा मतलब क्या होता है? टाइन थीटा। तो टाइन थीटा का मान बताओ प्यारे, ईमानदारी से 3/4 आया। अरे भाई साहब, यही ना है टाइन थीटा। तो टाइन थीटा की तो मान पूछा गया ना, तो टाइन थीटा का मान 3/4। बाकी कुछ भी पूछे, साइन कॉस, टाइन कॉस से कुछ भी पूछ ले, कॉट बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? ईमानदारी से, है ना। तो यही तो है साइन बाई कॉस। तो साइन का मान कितना भाई साहब? 3, और कॉस का मान कितना? 4। इसलिए हो गया साइन बाई कॉस टाइन 3/4 आंसर। बात समझ में आया या नहीं आया? ठीक है। तो वीडियो काफी लंबा हो गया दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्त खुश रहे, खुशियां बांटते रहे, हंसते रहे, हंसाते रहे। तब तक के लिए दोस्त बाय।